हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम ओरिजिन ऑफ स्टेट जो था उसका एक टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है। तो वीडियो चालू करने से पहले मैं बोल दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, हम एग्ज़ाम नज़दीक है, हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, यहीं से हमें आधा कुछ समझ में आ जाता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में क्या पढ़ना है। बहुत सारे ग्रुप या बहुत सारे सोसाइटी के एक कॉन्ट्रैक्ट पे एक थ्योरी बना है। ठीक है। इसी से मतलब बोला गया, इस थ्योरी में बताया गया कि बहुत से मान के चलिए 4 सोसाइटी है, तो चारों सोसाइटी के ने एक कॉन्ट्रैक्ट पे स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है। स्टेट का फॉर्मेशन हुआ तो उसी को हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ सोशल का मतलब सोसाइटी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि लाइन बाय लाइन के क्या लिखा हुआ है। तो हम स्टार्ट करते, द मोस्ट फेमस थ्योरी विल रिगार्ड टू द ओरिजिन ऑफ स्टेट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ठीक है। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार the state came into existence out of the contract between the people and sovereign। sovereign और sovereign को हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो sovereignty पढ़ेंगे। इसमें बोलते हैं सारा पावर आपका स्टेट के पास होता है। ठीक है। स्टेट सुप्रीम पावर है, इसमें बोला जाता है। और पीपल के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसी से आपका स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है। ये यहाँ पर स्टेट यहीं से आया है। आगे देखते हैं, दिस थ्योरी टेल्स us that the state was the creation of people living in a state of nature which was lawless and orderless। जहाँ पर ऑर्डर स्टेट ऑफ अगर नेचर है, जहाँ पर नेचर है। ठीक है। मतलब जैसे कि जहाँ पर कोई स्टेट नहीं था वहाँ पर कौन सा लॉ चलता था? स्टेट ऑफ नेचर की, नेचर के द्वारा लॉ बना हुआ कि सबको जीने का अधिकार है, सबको अपना संपत्ति का अगर अच्छा करने का अधिकार है, ये वो। ठीक है। तो वहाँ पर जहाँ पर कोई लॉ नहीं था, कहाँ कोई ऑर्डर लेस सिस्टम था, वहाँ पर क्या है, पीपल ने स्टेट को क्रिएट किया। स्टेट वाज द क्रिएशन ऑफ पीपल। ठीक है। जो वहाँ पर रहते थे। आगे देखते हैं, द स्टेट वाज the state of nature was controlled by the unwritten law prescribed by the nature। अब देखते हैं इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। ठीक है। इसमें इसको देखते हैं, द आइडिया दैट ऑथोरिटी ऑफ द रूलर which based on the some kind of agreement between him and his subject to quite old, वही चीज है। आगे देखते हैं, the sophist and Epicureans of ancient Greece fatality subscribed to it by taking a state in clear opposition to the view of Plato, Aristotle as a conventional organization by the virtue of being based on the इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। जैसे जो प्लेटो और अरस्तु का जो था, जो थ्योरी था कि स्टेट कैसे का फॉर्मेशन होता है, उसका जस्ट अपोज करके इन्होंने बोला था। अब इसमें देखते हैं, द ट्रेस ऑफ द थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का ट्रेस आपको कहाँ मिलता है? महाभारत में मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट से ही यहाँ पर क्या हुआ था, समझौते से ही क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था स्टेट के, महाभारत में। फिर अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मिल जाएगा आपको। आगे देखते हैं, द आइडिया ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन contractual obligations were supported by Richard Hooker's, Sir William Blackstone, John Milton's, Immanuel Kant and Edmund Burke। आगे देखते हैं, however, एंड ये आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ, जैसे जो यहाँ लिखा हुआ है, ये द आइडिया ऑफ द, ये सपोर्टेड बाय किसके द्वारा सपोर्ट किया गया था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट। इसको लिखने के बाद थोड़ा लगता है कि स्टूडेंट ने पढ़ाई की है, मतलब एग्जाम में अगर आप इसको लिखते हैं, ये जरूर आप मेंशन कीजिएगा एग्जाम में। हाउएवर एन elaborate expressions of this theory was furnished by the Trinity of Hobbes and Locke of England in the 17th century and Rousseau of France in the 18th century। आगे देखते हैं, a faint idea assumed the form of the elaborate hypothesis to demonstrate that the existence of political authority was based on the consent of the people। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? to prove it
दे सपोज द पीरियड विदाउट एनी काइंड ऑफ अथॉरिटी। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग वो सपोज किया कि एक पीरियड जहाँ पर कोई अथॉरिटी नहीं, मतलब स्टेट ऑफ नेचर, व्हाट दे कॉल्ड स्टेट ऑफ नेचर। द थ्री अपोनेंट्स ऑफ दिस थ्योरी, इस थ्योरी का तीन अपोनेंट्स है, उसको हम देखेंगे ध्यान से अच्छे से, उसको समझेंगे। अब सबसे पहला क्या है, कौन है, थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स इसका ओपोनेंट्स है, इसको देखते हैं। द थॉमस हॉब्स इन हिज बुक लेविथेंस, लेविथेंस बुक जो 1651 में आया था, इसमें क्या इन्होंने डेलिनेट्स वेरी प्रेसिसली द इवल क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑफ एन बाय एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के द्वारा स्टेट का क्रिएशन हुआ, इसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ इन्होंने बताया है। इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट इज टू हाइपोथेटिकल स्टेट ऑफ नेचर, इसमें बताया गया मतलब कि बस क्या बोलते हैं मनगणंत एक कहानी टाइप का बताया गया, बनाया गया शुरू में कि स्टेट ऑफ नेचर, स्टेट ऑफ नेचर, ठीक है, शुरू में बताया गया। और द कंडीशन एट दैट प्रिवेल्ड बिफोर द क्रिएशन ऑफ स्टेट, स्टेट क्रिएट होने के पहले जो कंडीशन होता है उसको बताया गया इसमें। इसमें देखेंगे कुछ पॉइंट दिए हुए स्टेट ऑफ नेचर, इसी तरह से आपको एग्जाम में लेके आना। स्टेट ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू द हॉब्स इट इज द वेरी हॉरिबल कंडीशन इन विच मैन इज द एनिमी ऑफ मैन। अगर कोई कोई रूल रेगुलेशन नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, तो मानव क्या दूसरे मानव का इनेमी बन जाएगा, ठीक है। मैन बीइंग सेल्फिश, egoistic, brutal and aggressive creature is free to defend himself either by running away from the scene or killing his enemies singly or in confederacy with others. नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, देर इज नथिंग पीस, देर इज नथिंग लाइक पीस, security, order or justice in the state. Human life was marked by the force and deceits. Might was right, ठीक है, might was right, जो चाह वही वही मतलब वही सही है, जो हम चाहते हैं वही सही है। इन दैट सिचुएशन, उस सिचुएशन में ऐसा हो जाएगा। इन शॉर्ट, शॉर्ट में क्या बोले, शॉर्ट में अगर बोलना चाहें तो क्या होगा, लाइफ ऑफ मैन इज सॉलेंट्री, नेस्टी एंड पुअर एंड ब्रूटिस एंड शॉर्ट। क्योंकि शॉर्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक आदमी जो है, एक ह्यूमन है, दूसरे ह्यूमन का दुश्मन होगा, ठीक है, इनेमी रहेगा, जैसे कि अभी हमने पहले पहले देखा। अब क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। हाउएवर द पीपल कैम फेड अप विद द सोशल ऑफ नेचर, स्टेट ऑफ नेचर से पूरे तंग आ गए, तो इन ऑर्डर टू गेट रेड फ्रॉम द अनबियरेबल कंडीशन, उस अनबियरेबल से बाहर आने के लिए दे इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट पे इन लोग इंटर हुए। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था, बाय विच दे सरेंडर देयर ऑल नेचुरल राइट, वो अपना जितना नेचुरल राइट है सबको सरेंडर करके इन फेवर ऑफ मैन एंड असेंबली ऑफ मैन, ठीक है, मैन और असेंबली ऑफ मैन को फेवर करके, मतलब कि जैसे कि हम मतलब जैसे कि दूसरे का जो नेचर था, नेचर ऑफ राइट जो राइट था उस समय, मतलब नेचर ऑफ राइट जो था, सबका क्या किया, सबको फेवर में कि सबका भलाई के लिए जितना सा जो राइट था सब अपना आप दे दिया, ठीक है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। देखने इस बुक में ऐसा लिखा हुआ, द सरेंडर वाज द अनकंडीशनल एंड अन इरिवोक irrevocable. The authority to rule was the result of the contract. ऑथोरिटी टू रूल, वहाँ पर अगर रूल होगा ऑथोरिटी के द्वारा, वही रिजल्ट था कॉन्ट्रैक्ट का। आगे बाय डूइंग दिस दे स्टेब्लिश द स्टेट, they establish the state and the person or the assembly upon whom they had bestowed their powers was the sovereign of whom they were subjects, ठीक है, तो वही वहाँ पर सॉवरेनिटी आया। उसके आगे देखेंगे आप सिविल सोसाइटी का, सिविल सोसाइटी में क्या लिखा हुआ है, the social contract in this way is the instrument that substitutes the state of nature with civil political society। आगे देखेंगे द व्यू ऑफ हॉब्स, बाय वन कॉन्ट्रैक्ट कॉमनवेल्थ सोसाइटी स्टेट एंड गवर्नमेंट इज created under the absolute authority by despot Thomas Hobbes called this levies। आगे देखेंगे, आगे क्या लिखा हुआ है, द सॉवरेन इज द प्रोटेक्टर, सॉवरेन क्या है यहाँ पर, प्रोटेक्टर ऑफ द कॉमनवेल्थ एंड ही इज नॉट अकाउंटेबल ऑफ द पीपल बिकॉज ही इज नो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में शामिल ही नहीं था। सॉवरेन यहाँ पर जो सॉवरेन हम लोग पढ़ रहे हैं इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, संप्रभुता, शायद संप्रभुता ही होता है, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे जो क्योंकि ये जैसे इसमें बोला गया कि स्टेट सुप्रीम पावर है, ठीक है, स्टेट को कोई बाहर से कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई दूसरा पावर, ठीक है। आगे देखेंगे,
His word is a law, and its obedience is mandatory. People have no right to revolt until the sovereign deprive them their right of self-preservation. By all means, the authority of the sovereign is absolute, and the people are commanded to render questionable obedience. ठीक है, आगे देखेंगे कि जॉन लॉक ने क्या किया, जिसमें तीन पढ़े थे, इसमें पहला हम पढ़ लिए, अब दूसरा देखेंगे. इन दिस बुक टू treaties ऑफ सिविल गवर्नमेंट, जॉन लॉक जस्टिफाइंग द लिमिटेड मोनार्की. सबसे पहले यहाँ ना, सबसे पहले ऐसा नहीं कि सबसे पहले डेमोक्रेसी आ गया, सबसे पहले मोनार्की आया. ठीक है, तो अभी ऐसा, अभी जितना भी पढ़ रहे हैं हम, सब सुप्रीम, सब पावर किस पे थे, सब स्टेट पीपल के पास कोई पावर ही नहीं आ रहा. ठीक है, कि हमको कोई, हम एक सुप्रीम पावर एक बना देंगे और वही हम पर राज करेगा, वही हम पे कानून बनाएगा, वही लागू करेगा, और हम लोग पास कुछ पावर ही नहीं है, ऐसा वहाँ पर हो रहा है. ठीक है, अब हम आगे देखेंगे यहाँ पे. तो यहाँ क्या है, द लिमिटेड मोनार्की ऑफ द इंग्लिश टाइप ड्रीव द ऑन स्टेट ऑफ नेचर. स्टेट ऑफ नेचर में इसमें क्या लिखा हुआ है, इसका पॉइंट में उसको देख लेंगे. ही डिड नॉट एग्री दैट द स्टेट ऑफ नेचर वॉज अ ग्लूमी एंड डिसमल वन. इन कॉन्ट्रैक्ट इट इज ए प्री पॉलिटिकल एंड नॉट ए प्री सोशल कंडीशन. पीपल live peacefully and collectively and enjoy three natural rights relating to life, liberty and property. आगे देखेंगे तो आगे क्या है, it is not a state of enmity, malice, violence and mutual destruction, yet this semi paradise could not satisfy the people because they were pining for law and impartiality authority. So they abandoned the state of nature thou for the different reasons. सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है, इसका पॉइंट में ये देख लेते हैं, क्या लिखेंगे हम एग्जाम में. इन रिप्लेसिंग द स्टेट ऑफ नेचर द पीपल क्रिएटेड अ सिविल सोसाइटी बाय कॉन्ट्रैक्ट. एक सिविल सोसाइटी बनाया कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा. लॉक से अबाउट टू कॉन्ट्रैक्ट, दो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लॉक ने बताया है. द फर्स्ट इज द The first is the open and the social contract done by the individuals or institute institute a political authority by them. As a result, community comes into being that hold sovereign authority. Then a tacit contract is made by the community by a person who takes upon himself the responsibility of effectively protecting three natural rights of the people. It is a contact of society with the government and the rulers is committed to the discharge of ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब सोशल सोसाइटी में देखेंगे, इसका सोशल सोसाइटी में क्या बोला, इसमें लिख रहा है, इन द सिस्टम ऑफ लॉक द लिमिटेड मोनार्की इज इंस्टीट्यूटेड. ठीक है, लिमिटेड मोनार्की इज इंस्टीट्यूटेड. मोनार्की पता है आप लोग को, राजतंत्र. ठीक है, मोनार्की मतलब जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, लोगों के पास अपना मतलब रूलर चुनने का हक नहीं है. ठीक है, वहाँ the ruler was a party to the contract. The people would obey him so long he would protect their life and property. राजतंत्र नहीं से राजा नहीं, मान के चलिए जैसे हो गया सोल्जर, मतलब जैसे कि हम बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी, जैसे कि अभी हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी. अगर कोई पार्टी नहीं होता, कोई डेमोक्रेसी नहीं होता, वो 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल जितना चाहते, ठीक है, मोनार्की होता तो उतना राज करते, जितना दिन तक वो अपने हमारे लाइफ को प्रोटेक्ट करते, क्योंकि राज कर रहे तो हमारे लाइफ को प्रोटेक्ट करेंगे. ठीक है, और हमें हक नहीं है उन्हें बदलने का, चेंज करने का, तो उसी को हम मोनार्की कहेंगे. ठीक है, आप अभी भी कमेंट करके बता सकते हैं कौन कौन सा स्टेट में मोनार्की चलता है. ठीक है, जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है. हियर द रूलर, नेक्स्ट पॉइंट है, तो हियर द रूलर वाज द पार्टी to the contract. The people would obey him so long they would protect their life and property. आगे देखेंगे, the people surrender of right was a partial and conditional. Whenever the people feel that their ruler is violating
their right. They may rise in revolt and the entitled to depose the worthless king. ठीक है, जो राजा उस पर शासन कर रहा है उस क्या कर सकता है, उस पर रिवोल्ट भी कर सकता है, उस पर विद्रोह भी कर सकता है, करता है. Thus, Locke supported the Glorious Revolution of 1688. His sovereign was the political rather than legal propounded by Hobbes. अब थर्ड क्या है, जीन लेकुस हाउस. ठीक है, होसियो जीन लोकस होसियो जो भी लिखा हुआ है, द थर्ड प्रोपोनेंट ऑफ द लोगल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी. ये थर्ड प्रोपोनेंट है. ठीक है, हम फर्स्ट प्रोपोनेंट और सेकंड प्रोपोनेंट पढ़ लिए, थर्ड प्रोपोनेंट स्टक ए मिडल कोर्स बिटवीन द टू इंग्लिश पार्ट्स ऑफ हॉब्स एंड लॉक्स. ठीक है, आगे देखते हैं. हिज बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट वॉज पब्लिश इन 1762. reconciles the authority of state and liberty of individuals. His book Social Contract opens with this glorious word. ठीक है, इस वर्ड से वहाँ पर ओपन होता है. जैसे हम बुक खोलेंगे तो उसमें यहाँ क्या लिखा हुआ है, मैन इज बोर्न फ्री. ठीक है, ही इज एवरीवेयर इन अ चेन. द स्टेट ऑफ नेचर. रूसो. A state of nature had an overflow of idyllic felicity. In the view, man is a noble savage. Swag. His life was very simple and happy in the oldest phase of the civilization, but it was prevented by the growth of reason that inculcated. ठीक है, inculcated the sense of distinction between mind and thing. The few person created this own property so as to deprive others of pleasure and primitive communist life. It all led, important है, मैं बता दूंगा. It all led to the right of conflict and wars. ठीक है, जैसे कि मान के पहले क्या था, पहले जब सोसाइटी क्रिएट हुआ था, जब ओल्ड सिटी हड़प्पा ये वो हुआ था, तो उस समय क्या था, उतना ये नहीं था कि ये मेरा, ये पूरा प्रॉपर्टी मेरा है, ये है, उससे भी पहले. ठीक है, हड़प्पा से भी पहले उस समय वैसा नहीं था. लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया, जब स्टेट का फॉर्मेशन होने लगा, तो क्या हुआ, सब प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी से अपना दिखाने लगा कि ये मेरा प्रॉपर्टी ये है. तो उसके कारण से क्या होने लगा, रिवोल्ट होने लगा, वॉर होने लगा, कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, हॉरिबल कंडीशन हो गया. ठीक है, म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट में जैसे कि यहाँ लिखा हुआ, रिजल्ट विच पीसफुल कंडीशन ऑफ लाइट वाज कन्वर्टेड इनटू हॉरिबल कंडीशन ऑफ म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट. द इनोसेंट क्रिएचर बिकेम सेल्फिश एंड जो इनोसेंट क्रिएचर थे सेल्फिश हो गए, एग्रेसिव हो गया, और नेचुरल ड्राफ्ट लाइफ जो था उनका डिस्ट्रॉय हो गया. ठीक है, अब इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या उसको पढ़ लेते. टू गेट आउट ऑफ द मैन दिस टू गेट आउट फ्रॉम दिस पोजिशन. ठीक है, मैनेसिंग पोजिशन, द पीपल, वेयर इज माई पेन, पीपल entered into an agreement. फिर वही बात कि इतना जितना जो जैसे कि मान के चले सब स्टेट का फॉर्मेशन हुआ नहीं, सब अपना अपना प्रॉपर्टी की, ये मेरा प्रॉपर्टी है, मान के चले दो कोई बोल रहे हैं ये मेरा प्रॉपर्टी, तो क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, वॉर होगा, दोनों एग्रेसिव हो गए. ठीक है, तो इसी के कारण से क्या हुआ कि एग्रीमेंट में एक स्टेट का फॉर्मेशन हुआ. रूसो के अनुसार टॉक्स अबाउट, रूसो क्या बोलता है, वन कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय इंडिविजुअल्स मस्ट फॉरफिट their rights to the whole so that such conditions were equal for all. ठीक है, ऐसा कंडीशन बना गया जो सबके लिए बराबर हो. The state was oriented through the social contract with the agreement to govern the state under जनरल विल, को एक विल के द्वारा, ठीक है, एक सुप्रीम पावर के द्वारा पूरे स्टेट को चलाया जाए. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वर टू सिक्योर द लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पीपल. प्रॉपर्टी, लाइफ और प्रॉपर्टी ऑफ पीपल को सिक्योर करने का यही था उसका ऑब्जेक्टिव. आगे देखेंगे सिविल सोसाइटी में क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेंगे. The finally the direct democracy is established as a result social contract in the system of Rousseau. Here sovereignty lies with the people and
they exercise it in a name of general will or the good of all. The question of the abuse of the trust of the community does not rise because the people cannot do anything that is harmful टू द पब्लिक इंटरेस्ट. जब कॉन्ट्रैक्ट आया था, ठीक है, पीपल कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं करता. पहले तो कुछ भी करता था जो मन करता था, ठीक है, माइट इज राइट जैसे. तो यहाँ पर क्या है, वो कुछ नहीं कर सकता जो कि दूसरे के इंटरेस्ट को, पब्लिक इंटरेस्ट को, दूसरे को हार्म पहुंचाए. ठीक है, अब इसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन क्या है. ठीक है, तो इसको हम क्रिटिकल अप्रिसिएशन को देखेंगे. उसके पहले आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जितना ज़्यादा हो सके स्टूडेंट को शेयर करें. चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्रिटिकल अप्रिसिएशन में. क्रिटिकल अप्रिसिएशन में क्या होगा कि हम यहाँ पर कुछ फैक्ट देखेंगे जिसके कारण क्या है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करने के लिए बोला जाएगा. ठीक है, उस पर वाद विवाद किया जाएगा कि उसको देखेंगे. ठीक है, the theory of the contract the theory of the social contract may be criticized by on this ground. इस ग्राउंड पे, इस स्तर पे इसको हम क्या कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं. ठीक है, क्या है, नो हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन, कोई हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन ही नहीं है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का. द हिस्टोरिकल आर्गुमेंट इज दैट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड देर इज नो डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोशल स्टेट ऑफ नेचर एंड द मेकिंग ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, बस ऐसा ही बोला गया. फॉर द सेक ऑफ द टर्मिनेशन, द वेरी फैक्ट दैट the story of peaceful and a collective life is as old as the main proves that this argument, particularly of the Hobbes, and was untenable. Thus there is no trace in any history about such contract. आगे देखेंगे, it is untenable from the philosophical point of view. Voluntary relation of individuals and a state seems unreasonable. कि यहाँ पर सारे बात किया गया एक लोगों के बीच का. ठीक है, एक लोग अगर इसको सीधा स्टेट से रिलेट कर दिया तो ये कोई अनरीजनेबल है. द मैन इज ए मेंबर ऑफ ए स्टेट by this nature and necessity as a society teach the, and not by the consideration of mere self interest like preservation of life and other worldly पोजीशन. ठीक है, हम अपना इंटरेस्ट से हम पूरा स्टेट को नहीं बना देंगे, या स्टेट ऐसे ही बना हुआ. ठीक है, कोई हिस्ट्री का कोई ट्रेस भी नहीं है. Like preservation of life and others worldly possession, the obligation of man do not rest upon the convenient of the constant, but rather upon the general interest or necessity of society और अपॉन ग्राउंड ऑफ यूटिलिटी. अब देखेंगे नो लीगल सेंसिटिविटी. दिस थ्योरी हैज नो लीगल बाइंडिंग फोर्स. अ स्टेट ऑफ नेचर कैन नॉट क्रिएट लीगल बाइंडिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. एंड idealist like T.H. Green raised that the point, the convent by which a civil power is for the first time constituted cannot be a valid convent. The men making it are not in position to make the valid convent. जब स्टेट ऑफ नेचर रहेगा तो कोई क्यों चाहेगा कि हम एक स्टेट का फॉर्मेशन करें, सोशल कॉन्ट्रैक्ट करें, ऐसा तो नहीं चाहेगा. ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर नो लीगल सेंस है. कोई ऐसा मान के चलिए कुछ लीगल होगा ही नहीं, तो यहाँ पर कैसे हो सकता है. ठीक है, यही चीज़ के बारे में बात की गया. अब अकॉर्डिंग टी एच ग्रीन के अनुसार द रियल फ्लॉ ऑफ दिस थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज दैट इट इम्प्लाई द पॉसिबिलिटी ऑफ राइट एंड ऑब्लिगेशन इंडिपेंडेंटली ऑफ सोसाइटी. द बेसिस ऑफ राइट इज सोशल रिकॉग्निशन नॉट एग्रीमेंट. सोशल रिकॉग्निशन हो सकता है, एग्रीमेंट नहीं हो सकता. इसका सिग्निफिकेंस क्या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का, इसको देखेंगे. कुछ पॉइंट है, खत्म हो जाएगा तुरंत. दो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इज स्पेक्युलेटिव, डिस्ट्रक्टिव एंड इमेजिनेटिव. ठीक है, इट्स रियल वैल्यू कैन नॉट बी डिनाइड. इट डिस्प्लेसेस द थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन. ठीक है, थ्योरी इसका यही था सिग्निफिकेंस की, क्या डिवाइन थ्योरी को डिस्प्लेस कर दिया. डैट हैड बिकम ए पावरफुल इंस्ट्रूमेंट इन द डिफेंस ऑफ किंग डिस्पोटिज्म. ठीक है, किंग डिस्पोटिज्म मतलब किंगली डिस्पोटिज्म, जैसे कि उसमें बोला जाता था ना कि किंग सुप्रीम पावर नहीं, किंग जो है वो आइडल है, गॉड, लिविंग आइडल ऑफ गॉड है, वो सब. ठीक है,
It does provided a powerful instrument for combating irresponsible ruler and the justification for resistance against tyranny. The idea of popular sovereignty finally came out of it in the form of excellence of the representative government. The contract is based the contract is based on a consent of the government. Sovereignty has no right to act arbitrarily, which is the basis of modern democracy. The importance of individuals and political authority lies in people. ठीक है, तो आपका यहाँ पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी खत्म हो गया. थोड़ा सा यहाँ पर क्या है आपका हिस्ट्री और इवोल्यूशन थ्योरी. इसको हम एक वीडियो में या तो हम इसका नोट्स ही ऐसे अपलोड कर देंगे ऐसे स्क्रॉल करते करते. ठीक है, एक वीडियो में ये हमारा ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और सॉरी इसलिए क्योंकि मैंने बोला था कि ये परसों ही अपलोड हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हो पाया. ठीक है, फेस्टिवल की वजह से और कुछ वर्क की वजह से. पर अब क्या है, वीडियो आपको डेली अपलोड होगा, तो इसे जितना हो सके शेयर करें. अगर आप वीडियो पे नए हैं, आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सपोर्ट करें, जितना हो सके सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे. और लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा नोट्स चाहिए, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद. ओके, बाय.